नमस्कार दोस्तों, आज 7 मार्च है। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लेखक हीरानंद वात्स्यायन अगेया का 110वीं जयंती। इस पावन अवसर पर अगेया जी को सादर नमन करता हूं एवं आप सबको हार्दिक अभिनंदन। हिंदी साहित्य में अगेया ऐसे रचनाकार हैं जिनकी कृतियां पाठकों आलोचकों के पाठ्य भी है, गेया भी है। भावाभिव्यक्ति के लिए शब्दों के चयन की दृष्टि से वे विशिष्ट कथाकार हैं। अपनी कविताओं में वे कम बोलते हैं, ज्यादा कहते हैं। टॉक लेस से मोर। अगेया अपने को साहित्य के प्रति उत्तरदायी मानने वाले अंतर्मुखी कवि भी हैं और अपनी पक्षधरता को स्पष्ट करने वाले मुखर पत्रकार भी। वे राग के कवि हैं, विराग के भी। वे व्यष्टि के गरिमा के अन्वेषक हैं तो समष्टि के महिमा के समर्थक भी। प्रभास जोशी के अनुसार अगेया अपने जमाने के साहित्य के महादीप थे। उनके साथ साहित्य के संस्कार का एक युग पूरा हुआ। अगेया नहीं होते तो जिस आधुनिकता के साथ हम लिखते हैं वह हमारी ऐसी सहज धरोहर नहीं होती। अगेया का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसैया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। पिता पुरातत्व विभाग में कार्य करते थे, इसलिए उनका ट्रांसफर हमेशा बदलता रहता था, जिसका प्रभाव लेखक के जीवन पर भी पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के अध्ययन से शुरू हुआ। सन 1925 में पंजाब में एंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर लाहौर के फार्मन कॉलेज से सन 1925 में बीएससी करने के दौरान भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बर्नेट से काफी स्नेह मिला और वे अनुसंधान मंडली के सदस्य बन गए। सन 1929 से 15 वर्ष की अवस्था से ही क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए। बाद में अंग्रेजी से एमए भी किया। अगेया आधुनिक हिंदी के नई राहों के अन्वेषी हैं, जिनके लेखन में परंपरा और आधुनिकता को लेकर गहरा आत्मविश्वास एवं संयम है। जिज्ञासा और प्रयोग उनकी आत्मा के सहचर हैं। उन्होंने शब्दार्थ की आंतरिक अनुवृत्ति पर आधारित ऐसा भाषिक सौंदर्य बोध विकसित किया है जहां खड़ी बोली का खरापन बाधक नहीं साधक हो गया है। आस्था और विद्रोह उनकी स्वाधीन चेतना के दो ध्रुव हैं। अगेया प्रकृति के साथ एक स्त्री की तरह रागात्मक संबंध रखने वाले यायावर कवि हैं, जिन्होंने मानवीय प्रेम की तथाकथित रूढ़ियों को तोड़ा है। उनकी अनुभूति विराट है, इसलिए भाषा भव्य है, उदात्त है, प्रतीकात्मक है, सांकेतिक है और विविध धर्मी है। अगेया सन 1936-37 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में रहे। इलाहाबाद से प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन किया। ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी की। कई विदेशी यात्राएं की। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्यापन का कार्य किया। दिल्ली लौटे और दिनमान साहित्यिक पत्रिका, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्रवाक्य और एवरी मेंस जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अगेया के प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी 2 खंडों में प्रकाशित हुई। नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, अन्य उपन्यास भी लिखे। कविता संग्रह भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, मरुस्थल इत्यादि। कहानी संग्रह विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात इत्यादि। यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, बहता पानी निर्मल। निबंध संग्रह त्रिशंकु, सबरंग, आत्मनेपद, आत्मपरक, केंद्र व परिधि, धारा और किनारे, छाया का जंगल आदि। तार सप्तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ का संपादन भी किया।
सन 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। सन 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद और नई कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगेया को है। वे जहां भी पहुंचते चर्चा में रहते। ताजुब तो तब होता है कि जहां वे नहीं होते, विवाद के केंद्र में भी अकेले वही होते। अगेया मूलतः स्वातंत्र के खोजी लेखक रहे हैं। स्वातंत्र के मार्ग पर अग्रसर होते हुए उन्होंने विभिन्न प्रकार के बंधनों से विद्रोह किया है। अति संवेदनशील और सूक्ष्म सौंदर्य परक दृष्टि के कारण साहित्य में उनका विशिष्ट स्थान है। अगेया एक ध्रुव से दूसरे विपरीत ध्रुव की ओर चलते हुए भी अपने को संतुलित रखते हैं। कवि के रूप में उनका निश्चल भोलापन हमें अपनी तरफ खींचता है, तो कहानियों उपन्यासों में हर बिंदु पर कई सिरे से विचार करते पात्र विवश करते हैं कि हर सवाल पर फिर से सोचा जाए। धन्यवाद।